इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 22 लोगों की मौत की खबर है। इसी के साथ इजराइल ने यूएन की इमारत पर भी अटैक किया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 177 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने हमले पर फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर सदस्य और कोऑर्डिनेशन यूनिट के चीफ वाकिफ साफा को टारगेट किया गया था। हालांकि हमलों के बीच वो भागने में कामयाब रहा। ये सेंट्रल बेरूत में इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक रही है। इस हमले से कुछ घंटे पहले दक्षिणी लेबनान में इजरायली टैंकों ने यूएन की एक इमारत पर अटैक किया। इस हमले में यूएन पीस कीपिंग फोर्स के 2 सदस्य घायल हो गए। ये दोनों इंडोनेशिया के नागरिक हैं। 1978 से लेबनान में तैनात यूएनआईएफआईएल के सदस्य यहाँ खतरों की निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर लोगों को मानवीय सहायता पहुँचाने का काम करते हैं। यूएन ने कहा है कि इजराइल ने पिछले 24 घंटों में लगातार उनके बेस को निशाना बनाया था। इजरायली सैनिकों ने जानबूझकर यूएनआईएफआईएल के 2 और बेस पर कैमरा और लाइट्स पर गोलियां चलाई। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि टैंक से हमला करने से पहले उन्होंने यूएन पीस कीपिंग सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर जाने की वार्निंग दी थी। यूएन पीस मिशन की टीम पर हमले के बाद इटली, फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे कई देशों ने इजराइल से जवाब मांगा है। इससे पहले सितंबर में भी इजराइल ने यूएन पीस कीपर्स को दक्षिणी लेबनान से हटने को कहा था। हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इस समय संयुक्त राष्ट्र के पीस मिशन में 48 देशों के लगभग 10,500 पीस कीपर्स हैं। भारत के भी 900 पीस कीपर्स दक्षिणी लेबनान के इजराइल सीमा के पास तैनात हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे कई खाड़ी देश ईरान के तेल भंडारों पर इजरायली हमला रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। इन देशों ने कहा है कि वो ईरान पर हमले के लिए इजराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गुरुवार को देश के सिक्योरिटी कैबिनेट के साथ एक मीटिंग की थी। सीएनएन ने दावा किया था कि नेतन्याहू ने ये बैठक ईरान पर हमले के प्लान को फाइनल करने के लिए की थी। इससे पहले इजरायल पीएम ने ईरान पर पलटवार के लिए 9 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी फोन पर बात की थी। इस दौरान बाइडेन ने दोहराया कि इजरायल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। इससे एक दिन पहले बाइडेन ने कहा था कि इजरायल को ईरान के तेल और परमाणु ठिकानों पर हमला करने से बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।